Assalamualaikum. I'm Mr. Fasil. I'm a registered dietitian and I'm working in Shafi Medical in Rehabilitation Center. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समिया कलसूम फ्रॉम शाफी मेडिकल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। और हम दोनों न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज इंशाल्लाह हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ओबेसिटी का टॉपिक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मोटापा जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में वो बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, वो किस तरह से बढ़ रहा है, इसकी क्या सिम्टम्स क्या है इसकी, और फिर उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, इस पे हम आज बात करें। तो डॉक्टर आप स्टार्ट करें। जी, ओबेसिटी से अगर मैं स्टार्ट करूँ एक डेफिनेशन में, तो ओबेसिटी एक्चुअली हम जो मेजरिंग स्केल पे देखी जाती है, तो वो हमारे BMI मेजरिंग स्केल पे देखी है, जिससे बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास 18.5 से ऑनवर्ड्स 30 तक होते हैं, और जिसमें डिफरेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ओबेसिटी, डिफरेंट ओबेसिटी की टाइप्स हैं। वो उस पर हम डिवाइड करते हैं कि किस तरह की ओबेसिटी, ठीक है। और अगर हम BMI, अगर मैं एक रेंज बताऊं, तो 18.5 से हम 24.5 तक करेंगे तो हमारे पास ये जो है नॉर्मल रेंज में आते हैं। देन 25 से हम ऑनवर्ड्स करेंगे 30 तक, ठीक है। तो 25 से 30 भी हो सकता है। तो उसमें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ओबेसिटी, जिसे हम मॉर्बिड ओबीस कहते हैं, वो भी इसी रेंज में आ जाते हैं। इसी से हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह की ओबेसिटी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम अगर हम इसकी डिफरेंट कॉजेज़, जी आप कॉजेज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जब बेसिकली जो हम न्यूट्रिशन की फील्ड में जाके ओबेसिटी को देखते हैं, तो एक चीज़ देखने में आती है कि हम जब इसके स्केल्स बना रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज़ हम ओवर वेट से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एक आइडियल वेट है या नॉर्मल वेट है, उससे ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं कि ओवर वेट। और फिर उसकी एक रेंज होती है, और जब उससे आप आगे चले जाते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ओबेसिटी है, ये मोटापा है। और मोटापा जो है उसको हम एक बीमारी कहते हैं। तो ये होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें मोटापा आ गया है, तो वो फिर अपनी तरफ से कुछ मतलब शुरू कर देते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो वो डाइटिंग में भी सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, या कुछ भी अपनी तरफ से जो समझ आया वो किया, तो उससे फिर आपको काफ़ी जो है तो आपकी बॉडी पे, आपकी इम्यूनिटी पे और आपकी जो हेल्थ है उस पर बहुत सारा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आप इस कन्फ्यूजन को दूर करें कि ओवर वेट और ओबेसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओबेसिटी हो चुकी है या सिर्फ आप ओवर वेट हैं। तो उसमें ये होता है कि हम जब रेंजेस की बात करते हैं, BMI से आपकी जब रेंजेस देखते हैं, आपको पता चलता है कि आप ओवर वेट में आ रहे हैं या ओबेसिटी में आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप उस ओबेसिटी की क्लासेस में जाते हैं। इसकी काजेज़ में हम देखते हैं कि काजेज़ क्या क्या हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका लाइफस्टाइल है, आप बहुत अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा लैक ऑफ स्लीप है, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे। जब आप अच्छी नींद नहीं होती, आपकी पूरी नहीं हो रही होती, आपकी मैक्सिमम 7 से 8 घंटे की नींद, तो क्या होता है कि आपके जो हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी एपिटाइट और आपका प्रॉपर जो है तो वो जो सिस्टम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ से आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और फिर आप ओवर वेट और ओवर वेट से ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा कॉजेज़ में मैं थोड़ा सा एक एडिट करना चाहूँगी। कॉजेज़ में आपने अभी चौथी मैंने अभी वैसे बताई नहीं, जो एक जेनेटिक कॉज होती है, और दूसरी कोशिश क्या करें एक वेल बैलेंस डाइट, जो हम कहते हैं ना, ईटिंग पैटर्न्स जो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो ओबेसिटी से ऑनवर्ड्स हमें वो फॉलो अप, इसमें कोशिश किया करें कि हमारे पास न्यूट्रिएंट डेंस हम डाइट लें, कैलोरी डेंस ना लें। अब इसका क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट डेंस में ये जो हमारी बॉडी को एक आप लोगों को अगर एक बेसिक से बताऊँ, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक हमें जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स आते हैं, जैसे हम उर्दू में हम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स आ रहे हैं, जो फूड के हम 5 ग्रुप्स लेते हैं ना, तो उसमें आपकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो आप प्रॉपर ले रहे हैं। हर चीज़ आपकी रोज़ की जो डाइट चल रही है, रोज़ का जो आपका खाना पीना चल रहा है, तो उसमें आप ये देखें कि कुछ लोग होते हैं वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना है,
नहीं। और कुछ लोग हैं कि वो ये कर रहे हैं कि अच्छा आज मैंने ये नहीं, आप ये देखें, आप रोज़ खा रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी हर चीज़ खा रहे हैं, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो ले रहे हैं, आप फ्लूइड्स कितना ले रहे हैं, ये सारी चीज़ आती है। नट्स हैं और इसके अलावा जो है तो बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप ले रहे हैं, अपनी न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है उसको पूरा कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी चीज़ जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो वो आपको फिर ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। और दूसरी इसमें जो एक चीज़ है कि हमने कैलोरी डेंसिटी की जो हमारी ऑब्वियसली जो बॉडी की नीड्स हैं, एक एक प्रॉपर अमाउंट में हमें चाहिए, जिसमें हम ये कहते हैं पोर्शन साइज होता है एक हमारा, एक स्टैंडर्ड को अगर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बॉडी के नीड पे हर चीज़ उस पोर्शन में हम कार्ब्स ले रहे हैं, हम फैट्स ले रहे हैं, हम इवन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी हमारे जितने भी आ जाते हैं जिसमें हमारे एसेंशियल्स होते हैं, लाइक हम जिंक है, हर चीज़ हम वो मीट से हर डिफरेंट फूड आइटम वो अगर हम पोर्शन साइज में लें, अब पोर्शन साइज एक डिफरेंट, एक बहुत वाइड डिफरेंट वो है एक्सप्लेनेशन का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बताते ही रहेंगे। लेकिन पोर्शन साइज पे और न्यूट्रिएंट डेंस पे थोड़ा सा अगर हम फोकस रखें तो एक बहुत अच्छी लिहाज से, और एक हम इसके अलावा भी हम एक 2000 कैलोरी स्टैंडर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए हम 2000 कैलोरीज अ डे उसे एक जहन में रखें, उसके अलावा पोर्शन साइज रखें और न्यूट्रिएंट डेंस हो। कैलोरी डेंस अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैलोरी डेंस ये है कि एक उसमें कैलोरीज हैं लेकिन गलत अमाउंट में, लाइक हम फैट्स ले रहे हैं और बहुत फैटनिंग कोई चीज़ ले रहे हैं और कॉन्टीन्यूस और उसकी 2-3 सर्विंग्स ले रहे हैं, ठीक है, सर्विंग्स या पोर्शन उसके ज़्यादा ले रहे हैं जो हमारी बॉडी नीड से एक्सीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे बैलेंस में नहीं आएगा। तो बैलेंस डाइट में एक हमारा पोर्शन और पोर्शन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, कैलोरी डेंस नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप जब जो चीज़ें ले रहे हैं तो आप देखेंगे वो किस तरह से ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के चक्कर में है, मतलब वो चीज़ फिर आपको उतना ज़्यादा ही नुकसान करेगी होगी। तो ये देखें आप जो ले रहे हैं वो आपको कितनी ज़रूरत है, आप कितनी ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं और क्या सारी चीज़ें ले रहे हैं। आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप फैट्स ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, क्या हर चीज़ ले रहे हैं या नहीं, या कोई एक ही चीज़ आप ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में होती हैं और जब आपको पता होती हैं कि इस रेंज में चाहिए, इतना पोर्शन साइज़ चाहिए डेली का, किस फूड ग्रुप का, किस फूड का, तो तब आप जाके एक अच्छी बैलेंस डाइट जो है तो वो ले सकते हैं। जी, इसके अलावा हम काजेज़ की बात कर रहे थे, तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि आपकी जेनेटिक हो सकती है, आपकी नींद जो है नहीं पूरी हो रही उस वजह से हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी जो है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आपका काम है बैठ के करने वाला, लेकिन आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और सारा दिन आपने बैठ के काम करना है, ये वजह हो सकती है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। उसके अलावा जो है तो आप ये है कि आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कोई इंसुलिन ले रहे हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन जो कि आपको ओवरवेट और फिर ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही है। सबसे पहले ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वजह क्या बन रही है आपकी ओवरवेट और ओवरवेट से ओबेसिटी की तरफ जाने में। वो वजह आपको पता हो, उसके बाद आप उसके रूट कॉज पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर सिर्फ उसकी काजेज़ तक बात नहीं है कि फिर आप ये कुछ लोग ये समझते हैं कि ठीक है मोटापा है और उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोटापा एक बीमारी है। वज़न थोड़ा सा बढ़ जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप मोटापे की तरफ गए और मोटापे की फिर आप ओबेसिटी की क्लासेस रखी हुई हैं कि क्लास 1 है, क्लास 2 है और क्लास 3 है। आपने 3 क्लासेस रखी हुई हैं इसकी, और आप जब बढ़ रहे हैं आपका तो क्लास 1 से 2 और 3 में जा रहे हैं, तो ये एक बीमारी है जो कि खुद एक बीमारी नहीं रह जाती, आगे और ज़्यादा बीमारियों की वजह बनती है। जैसा कि आप हाइपरटेंशन होती है आपको, आप हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, आपको जो है तो उसके अलावा आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। इस तरह से आपको जब ये बड़ी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, आप देखिए पीछे से एक बीमारी आपको लगी और आपको कहाँ पे लेके जा रही है, तो आपके फिर और ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप इसका अच्छा, मैं जेनेटिक जो कॉजेज़ है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जेनेटिक अगर इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है हमारे जो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंट
और हम लोग जैसे हो जाते हैं, वो हम डिफरेंट एक कॉज होती है कि कोमॉर्बिड्स ये कि ऑलरेडी आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं आप में, जिनमें कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हम कह सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट, जो जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हैं आप लोगों की कोमॉर्बिड्स, ये कोई डिजीज़ पहले से हैं, तो और ज़्यादा हमारा ओबेसिटी की जो है सिवेरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, हर लिहाज से। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन का वो बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंट है, डिफरेंट हर तरह के कॉजेज़, ठीक है। और अगर हम जेनेटिक कह रहे हैं तो जेनेटिक में ये हार्मोनल डिस्बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है। जैसे थायराइड का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इंड्यूस, अब उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो जिसमें एकदम से वेट गेन कर लेता है पेशेंट, ठीक है, थायराइड में, तो वो भी हमें ओबेसिटी की ही तरफ ले जा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा जेनेटिक में एक डिफरेंट एक छोटी सी समरी अगर कहा जाए तो ये सारा जेनेटिक में ही आ जाता है। हम लोग नॉर्मली जेनेटिक इस तरह लेते हैं कि इनहेरिटेड होते हैं कि हमारी फैमिली में, और ये बिल्कुल देखा गया डिफरेंट रिसर्चेस में, इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने कि आपके फादर मदर आपके 4 फादर्स में से हैं, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको ओबेसिटी का जो है इनहेरिटेड, लेकिन इनहेरिटेड इस लिहाज से कहा भी गया है कि प्री एग्जिस्टिंग अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंसिव है आपके पेरेंट्स में, तो वो भी आप डायबिटीज़ तो डेफिनेटली इनहेरिटेड बहुत स्ट्रॉन्गली फैमिली में रन करती है, तो वो डेफिनेटली इस तरह से इनहेरिटेड। अब डायबिटिक पेशेंट अगर नहीं भी हैं तो आप ओवरवेट हो गए और आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की या हार्ट डिजीज़ की, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आगे जाके अगर अपनी डायबिटीज़ आपको हो गई है किसी भी एज ग्रुप में, तो फिर आगे जाके ओबेसिटी डेफिनेटली उसकी एक लॉन्ग रन में कॉज बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये आज हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन रखा है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे ओबेसिटी हो रही है किस वजह से हो रही है और ये क्या चीज़ है। तो आप सबसे मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो अपने एक कमेंट में हमें बता सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल है तो आप वो बता सकते हैं, या कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल इसका एक नेक्स्ट सेशन भी हम रखेंगे जिसमें हम ओबेसिटी को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं, उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, इसको ट्रीट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में नोट करवा सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन की आंसर कल हम आपको डिटेल से कर सकें। सारे क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताएं। कल हम प्रॉपर एक न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से भी बताएंगे, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, और आपके क्वेश्चंस क्यूरीज सारा कुछ आंसर करेंगे, और उसका आगे हम आउटकम आप लोगों को किस तरह से उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का बताने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। जी, यहाँ पे शायद कोई पूछ रहे हैं डिज़ीज़ ओबेसिटी की बात हो रही है, मोटापे की बात हो रही है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि आप मोटापे के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस पर बता सकते हैं, और कल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको तफसील से इस पर बात करेंगे। जी, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।